हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिया। टुडेज टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आप लोगों के माइंड में 8 मिनट में डाल दूंगी। ये 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड तक यूजफुल होता है इंग्लिश ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन में आएगा बच्चों, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस सिर्फ इतना ही पूछा रहेगा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपको बताना है। ऐसे ही सेम स्टार्ट करते। देखो फर्स्ट वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा बच्चों? नाउन। कौन सा है? नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? नाउन यानी कि किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम। ओके, यहाँ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे बच्चों, सो टेंशन मत लो। हम लोग एक फर्स्ट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। देन सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल्स हमसे सॉल्व करेंगे। नाउन, कोई भी नाम, सपोज कोई भी नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम या फिर किसी सामान का नाम अगर हुआ तो वो हो गया नाउन। एडजेक्टिव, ये सबसे इजी है। एडजेक्टिव में आते क्वालिटीज। कैसे? वो पेड़ बहुत छोटा है, छोटा उसकी क्वालिटी हो गई। चाय बहुत गर्म है, हॉट, वो उसकी क्वालिटी हो गई, है ना। वो बहुत पतला है, थीन। वो बिग है, वो लंबा है, लॉन्ग। ये सारी, वो ब्यूटीफुल है, ये सब, वो स्मार्ट है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई बच्चों? क्वालिटी। यार ये तो हम सबको पता है। अगर पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में हमें ऐसा फील होता है कि उसकी क्वालिटी बता रहा है, जैसे टी इज़ अ हॉट, चाय बहुत गर्म है, गर्म होना उसकी क्या हो गई? क्वालिटी। चाय बहुत ठंडी है, आइसक्रीम बहुत ठंडी है, ये सारी चीज़ें हो गई क्वालिटी। जब कोई अल्फ़ाबेट, जब कोई वर्ड हमको किसी सेंटेंस की क्वालिटी बता रहा है, किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है, तो उसे कह देंगे एडजेक्टिव। हम लोग साइड में समझने के लिए लिख देते हैं। इसमें क्या होता है? किसी की भी क्वालिटी बताता है। अंडरस्टूड? जैसे वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लंबा है, छोटा है, पतला है, ऐसा है, वैसा है। ओके, देन नेक्स्ट प्रोनाउन। हमें अच्छी तरीके से पता है, सेकेंड स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो नाम के बदले यूज हुआ है। अगर मैंने कहा कि वो लड़की मेरे पास आई, वो हो गया प्रोनाउन। मैंने कहा कि रानी मेरे पास आई, तो वो क्या हो गया? किसी गर्ल का नाम, पर्टिकुलर गर्ल का नाम, तो वो हो गया नाउन। बट मैंने अगर बोला वो लड़की, जो कि नाम की जगह मैंने क्या बोल दिया? वो। शी, ही, इट, दे, देम, माई सेल्फ, आई, वी, ये सारी चीजें होती प्रोनाउन। शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय। अंडरस्टूड? यानी कि नाम की जगह पे, नाम के पर्टिकुलर प्लेस पे जिसका यूज होता है किसी को बुलाने के लिए या किसी को इंडिकेट करने के लिए, सो उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं शी, इट। इट पता है बच्चों किसके लिए लगता है? जिसके अंदर जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट लगता है। शी लगता है लड़की के लिए, ही लगता है लड़कों के लिए। उसके बाद में बच्चों वी, वी किसके लगता है? जहाँ बहुत सारे लोग हैं। वी, शी, इट, ही, देम, अवर, अस, यानी माय, है ना। ये सारी चीजें क्या हो गई बच्चों? नाम के जगह पे हम लोग पर्टिकुलर इस वर्ड को यूज करके उसे इंडिकेट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट एडवर्ब, ये तो मेरा फेवरेट है। पता है क्यों? जैसे ही वो क्वेश्चन देखने का, उसमें एलवाई देखने का। क्या देखने का? एलवाई। अरे भाई, एलवाई वाला वर्ड तो एडवर्ब है, हमें तो मैम ने बताया था। अंडरस्टूड? कितना इजी। देखो एलवाई वाला वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब। जैसे ही देखने का कहीं पे एडवर्ब, एलवाई वाला वर्ड है क्या, चुपचाप से एडवर्ब डाल देने का। अंडरस्टूड? ये कितना इजी है। सेकंड आ जाएगा प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड होते हैं बच्चों, मैं बता देती हूँ लिख के। अच्छा, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है बताओ? कोई वर्ड बिना प्रीपोजिशन के कंप्लीट नहीं होता है। पता है कैसे? चेयर के ऊपर बॉल रखा है, चेयर के ऊपर, है ना, तो यही होता है प्रीपोजिशन। ऑन द टेबल, एट द, ये सारी चीजें हो गई प्रीपोजिशन। देखो हम लोग लिख के बता दे प्रीपोजिशन में क्या क्या आएगा बच्चों। एट,
बाय, अबो, देखो चेयर के ऊपर बॉल रखी है अबो, चेयर के नीचे बॉल रखी है बिलो। अंडरस्टूड? अबो, बिलो, ऑन, आफ्टर, ओके, इन, ये सारे वर्ड और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है। बस ये एग्जाम्पल इसलिए लिखे ताकि आप समझ सको कि किसके जैसे हैं ये। ओके, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? जिसके बिना वर्ड कंप्लीट नहीं होता है वो हो गया प्रीपोजिशन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आते हैं कंजक्शन। कंजक्शन होता है जिसके साथ में वर्ड जुड़ता है। कैसे? मैं और मेरी दोस्त मूवी देखने गए, और यानी एंड, मी एंड माई फ्रेंड, मैं और मेरी फ्रेंड, एंड हो गया अपना कंजक्शन। और बताती हूँ, मैं मूवी देखने तो गई लेकिन मेरी बस छूट गई, लेकिन, बिकॉज, अंडरस्टूड, सॉरी बट, लेकिन मतलब बट, सॉरी, हाँ, बट, बिकॉज, एंड, और, ये सारे वर्ड हमारे हो जाते हैं कंजक्शन, जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस होते हैं। चलो देखते हैं कंजक्शन क्या क्या होता है जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। मैं और मेरी दोस्त, एंड, हाँ, मैं वहाँ गई लेकिन मेरी बस छूट गई, बट, मैं वहाँ गया था इसलिए उसने मुझे मारा, बिकॉज, अंडरस्टूड? बट, एंड, और, बिकॉज, ये सारे वर्ड्स हो गए हमारे कंजक्शन, जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज, अनलेस, इफ, नॉट। अच्छा, स्क्रीनशॉट करना है तो बिना बोले स्क्रीनशॉट कर लो, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा सीधा रेडीमेड बनाया हुआ। रेडीमेड खाने की आदत है ना आप लोगों को, रेडीमेड बना हुआ पकाए कौन, इसलिए मैं आपके सामने ये पूरा फॉर्मेट लेकर आई हूँ। आप लोग ये स्क्रीनशॉट करके बाद में लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? अब हम लोग आते हैं इंटरजेक्शन। भाई ये तो एकदम ईजी है, थको मत। देखो देखो देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क, देखो देखो देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क, जहाँ ये मार्क दिखा लिख देने का भैया इंटरजेक्शन। मैंने यहाँ पे इंटरजेक्शन का कोई एग्जाम्पल दिया नहीं, बहुत इजी है, वही वाला मराठी वाला, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये सारी चीजें हो जाती है इंटरजेक्शन। ओके, अरे रे रे, आउच, ये सारे वर्ड्स के आगे क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसको आग बंद करके लिख देने का इंटरजेक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। देखो बच्चों, फर्स्ट देखो क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आइडेंटिफाई करो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चों? 8 ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक भूल गई हूँ, वर्ब, सॉरी हाँ बच्चों, वर्ब मतलब होता है हमारा काम। वर्ब मतलब होता है कोई भी एक्शन करना, खाना, चलना, दौड़ना, लिखना, सिंगिंग करना, ये सारे हमारे क्या हो गए? वर्ब। जो भी हम काम कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ये सारे हमारे काम क्या हो गए? वर्ब। अंडरस्टूड? जब भी कोई काम इंडिकेट होगा तो वो हो जाएगा वर्ब। चलो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन सा है? तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले देखो देखते हैं, आई बॉट अ ब्यूटीफुल, क्या हो गया? ब्यूटीफुल ड्रेस। अच्छा, ब्यूटीफुल क्या हो गया बेटा? क्वालिटी, कैसा है वो ड्रेस? ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन कर देने का और लिख देने का क्वालिटी किस में है? एडजेक्टिव में। और कुछ है इसमें देखने लायक? नो। सेकेंड आते हैं, व्हाट डिड शी आस्क। शी क्या है बच्चों? जो नाम की जगह यूज हुआ, प्रोनाउन। शी की जगह क्या लिख दो बच्चों? प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, कियारा डांस ब्यूटीफुल्ली। अब आप लोग बोलोगे बच्चों इधर भी ब्यूटीफुल है, इधर भी ब्यूटीफुल है। नहीं, यहाँ के ब्यूटीफुल में LY है, LY आएगा तो एडवर्ब लिख देने का, LY आएगा तो एडवर्ब लिख देने का। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया अपना? एडवर्ब। नेक्स्ट, ऑन सैटरडे आई वर्क फ्रॉम 9 to 10। क्या बोला है? ऑन सैटरडे आई वर्क। वर्क मतलब तो काम हुआ, वर्क मतलब तो काम हुआ, काम यानी कि वर्ब।
काम यानी कि वर्ब। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी। मैं कहाँ गया? यूनिवर्सिटी में। यू अंडरस्टूड ना बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कहीं का भी नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, सामान का नाम या इंसान का नाम, पर्सन का नाम, वो हो गया नाउन। यूनिवर्सिटी। अब भैया कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन तो इसमें पूछा नहीं है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। खाली बोला क्या है बताओ, कौन से टाइप का नाम है ये नहीं बताया। भाई नाम तो दिख रहा है कि किसी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी हो गई अपनी नाउन। देखो बच्चों मैंने शॉर्ट कम मारा है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है ना, इसके नीचे से आंसर का एरो बनाना है और ऐसे लिखना है वर्क। क्या लिखना है? वर्क। क्या है वर्क? वर्ब। अंडरस्टूड? मेरे जैसा शॉर्टकट मत मारना। नेक्स्ट, आई हैव मीट योर अंकल बिफोर। मीट, मीट मतलब क्या हुआ? मिलना, काम कर रहा है ना, मिलना, दौड़ना, भागना, चलना फिरना, जो भी काम है वो है वर्ब। जो भी काम है वो है वर्ब। अब देखते बच्चों, ये देखो, आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी। आफ्टर, ऐसा लग रहा है मैंने आफ्टर वर्ड कहीं सुना है, सुना सुना लग रहा है। देखो कहाँ है? प्रीपोजिशन में। देखो आफ्टर है ना बच्चों, आफ्टर। आफ्टर ये मेरा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो एक बार वापिस से फटाफट से पूरा रिकैप कर लेते हैं। सो आपको क्वेश्चन में आएगा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? मैम ने बोला था अगर किसी चीज का नाम हुआ तो नाउन लिख देने का, एलवाई आया तो एडवर्ब लिख देने का, कोई चीज की क्वालिटी आई एडजेक्टिव लिख देने का, और प्रीपोजिशन यानी कि जो दो वर्ड को जोड़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, और कंजक्शन एंड, बट, बिकॉज, और। अंडरस्टूड? फिर आएगा आपका इंटरजेक्शन, जहाँ पे एक्सक्लामेटरी है वो इंटरजेक्शन। ओके, नाउन हो गया, एडजेक्टिव में क्वालिटी हो जाएगी, प्रोनाउन में शी जो नाम के जगह यूज हुआ, शी ही, ये हम लोग सेकेंड थर्ड में भी पढ़ते थे भाई। शी ही, इट, वी, देम और अस्माय। एडवर्ब में चुपचाप से एलवाई वाला, हमेशा याद रखना बच्चों। एडवर्ब में ना जो क्वालिटी होती है ना उसके जैसे ही होता है। कैसे पता है? हॉनेस्ट, हॉनेस्ट क्वालिटी होगी ना, तो अगर हॉनेस्ट आया तो हम लिख देंगे एडजेक्टिव। अगर आया हॉनेस्टली, एलवाई, एडवर्ब। ब्यूटीफुल क्वालिटी है, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल्ली, एडवर्ब। अंडरस्टूड? कंफ्यूज मत होना, मैं भी हो जाती थी तो मैंने एक ट्रिक लगाया, भाई एलवाई देखो एडवर्ब डालो। चलो नेक्स्ट, प्रीपोजिशन, जो जिसके बिना वर्ड कंप्लीट नहीं होते हैं। एट, बाय, अबव, बिलो, आफ्टर, इन। कंजक्शन, जो दो वर्ड के बीच में आता है और वर्ड को अलग अलग पार्ट में बांट देता है। एंड, बट, और, बिकॉज, अनलेस, इफ, नॉट। अब आएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है? एक्सक्लामेटरी मार्क। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं ज़्यादा फास्ट गई हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना बच्चों। क्या करूँ, फास्ट तो जाना पड़ता है ना, क्योंकि वीडियो का टाइमिंग इतना लंबा रखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे ना बच्चों। अंडरस्टूड? सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है 5 to 10 मिनट्स, बस 5 to 10 मिनट्स निकाल के मेरा वीडियो रेगुलर देखिए, जिसका ग्रामर और मैथ्स थोड़ा सा वीक है। जैसे कि मैं 7th स्टैंडर्ड में मुझे 0 मिले थे मैथ्स में, उस दिन से मैंने एक्सरसाइज सम सॉल्व करने शुरू कर दिए। अब वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं मैथ्स की टीचर बन गई। ऐसे आप भी कर सकते हो बच्चों, बिना किसी टीचर की हेल्प के। आप डायरेक्टली मेरा वीडियो देखिए, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्लियरली कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कीजिए। और एक बात, लाइक सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे हम अपने फ्रेंड को बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देते हैं ना, फ्रेंड कितना खुश होता है, ऐसे ये वीडियो उसे गिफ्ट करिए ताकि उसे सबसे अच्छा गिफ्ट मिले, वो फटाफट से सारी चीज़ें सीख जाए। जैसे आप स्मार्ट हो, आपका फ्रेंड भी स्मार्ट होना चाहिए। और आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो रेगुलर देखते रहिए। जय हिंद।